मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आप सभी एक बार मेरे साथ दोनों हाथ उठा करके जयकारा लगाएंगे। बोलो श्री देवनारायण भगवान की जय, बोलो श्री कलश देव भगवान की जय, श्री हीरामन जी महाराज की जय, बाबा श्री मांगूदास जी महाराज की जय, श्री हरिदास जी महाराज की जय। आज हमारे यहाँ पावन पवित्र कार्यक्रम में विराजमान सर्वप्रथम यहाँ की पीठ श्री देवनारायण भगवान श्री गोगा जी महाराज एवं अन्य जितने भी देवी देवता यहाँ पर विराजमान हैं, आपको मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, दंडवत प्रणाम करता हूँ। तथा आज यहाँ कार्यक्रम में विराज रहे मेरे ताऊ गुरु जी परम पूज्य महाराज श्री हरिदास जी महाराज, आपको भी मैं प्रणाम करता हूँ, आपका वंदन करता हूँ। यहाँ स्थान के जितने भी गुरु एवं गोठियाँ हैं, आप सभी को भी मैं प्रणाम करता हूँ, आपका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। कार्यक्रम को बहुत ही अच्छी कथा सुनाने वाले हमारे दोनों महाशय जी लालचंद जी और इंदिराज जी, आप दोनों का भी मैं वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और जो शांति पूर्वक बैठ करके जितने भी श्रोतागण भक्तगण यहाँ पर विराजमान हैं, आप सभी को भी मैं प्रणाम करता हूं, आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भक्तिमती माताओं बहनों का भी वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रिय बंधुओं, बड़ी अच्छी सुंदर कथा चल रही है और महाशय जी कर्ण की कथा इतिहास में यदि महाभारत के युद्ध में या महाभारत के पूरे ग्रंथ में मेरा हृदय जिसको सबसे ज्यादा पसंद करता है वह योद्धा कर्ण है, जिसे मैं सबसे ज्यादा जब भी इतिहास पढ़ने का या सुनने का प्रयास करता हूँ तो सबसे प्रशंसनीय योद्धा कर्ण है। क्योंकि वीर तो था ही था, लेकिन दानवीर भी था वो। जब जन्म लिया तो कवच और कुंडल दोनों साथ में आए, तो इंद्र ने सोचा कि जब तक ये कवच कुंडल रहेंगे तब तक इसकी मृत्यु नहीं होगी। तो स्वयं इंद्र आकर के और कवच और कुंडल मांग करके लेके गया। और बंधुओं, जब मृत्यु आई तो मृत्यु के समय भी कर्ण दान देने से पीछे नहीं हटा। आज भी यदि कोई अच्छा दान देता है या दान दाताओं का कभी इतिहास में या इतिहास की चर्चा हम दान की जब करते हैं तो सबसे पहला राजा बलि से भी पहला नाम आता है दानवीर कर्ण का। क्यों? क्योंकि जब अभी आप सब कथा में सुन रहे थे अर्जुन का और कर्ण का युद्ध चल रहा है, और जब अर्जुन और कर्ण के युद्ध में कर्ण अपने रथ के पहियों को निकालने के लिए जब नीचे उतरता है, उसी समय भगवान भी उसकी परीक्षा लेते हैं। जब निहत्था था, लहूलुहान था, तो भगवान कृष्ण ब्राह्मण के वेश में आते हैं और आकर के उससे कहते हैं मुझे कुछ दो। तो कर्ण कहता है मेरे पास में कुछ भी देने के लिए नहीं है। भगवान ने कहा है तेरे पास में देने के लिए, ये जो तेरे दोनों दांत है ना, दांतों के ऊपर सोने के चौंप लग रहे हैं। आप सबने देखे होंगे बहुत लोग दांतों के ऊपर चौंप लगवाते हैं, छोटे छोटे 2 बिंदु लगवाते हैं। बोले तेरे दांतों के ऊपर 2 चौंप लग रहे हैं, स्वर्ण है ये, तू मुझे दे सकता है। और ये ऐसी जगह है कि जहां अभी तक खून का कोई भी कतरा भी नहीं पहुंचा है। तेरे मुखमंडल में खून नहीं गया है, घायल नहीं हुआ, अभी तेरा मुंह रक्त से आच्छादित नहीं हुआ है। लेकिन शर्त यह है कि तेरे हाथों में खून लगा हुआ है, और खून लगे हुए अगर हाथों से तू निकाल करके देगा तो मैं तेरा दान नहीं लूंगा।
अब दान कैसे देता कर्ण? शास्त्र कहता है वहीं पर एक पत्थर था और पत्थर के ऊपर ऐसे जोर से अपने दांतों को निकाल करके, हाथ नहीं लगाया, पत्थर से दांतों को निकाल करके कर्ण ने उस समय ब्राह्मण वेश में कृष्ण भगवान को वो स्वर्ण दान कर दिया था। अब सोचो बंधुओं, अंतिम समय में भी भगवान ने उसकी परीक्षा ली और जब कर्ण ने पत्थर से वो चौंप निकाल करके भगवान के सामने दे दी तो भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। अपना चतुर्भुज स्वरूप दिखा करके कर्ण को दर्शन दिया और कहा कि कर्ण तुम मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तो कर्ण ने कहा अगर आपने मुझसे इतना डिफिकल्ट मांगा है तो मैं भी अब तुमसे इतना डिफिकल्टी मांगूंगा। इस धरती के ऊपर जहां पर भी पाप नहीं हुआ हो उस जगह मेरा अंतिम संस्कार करना। कर्ण ने मांगा था कि इस धरती पर जहां पर पाप नहीं हुआ हो, ये धरती जहां दोष से रहित रहती हो, उस जगह मेरा अंतिम संस्कार करना। भगवान ने पूरी धरती को छान करके मार दिया, लेकिन ऐसी कोई जगह नहीं थी जो दोष से रहित हो। अंत में भगवान ने अपने हाथों के ऊपर, अपनी अंजलि के ऊपर कर्ण का अंतिम संस्कार किया था। एक प्रमाण तो यह है और दूसरा प्रमाण है अपने तीर के ऊपर कर्ण का अंतिम संस्कार किया था, जो उत्तराखंड में आज भी हम कर्ण प्रयाग के नाम से उस तीर्थ क्षेत्र को जानते हैं। इतना महान योद्धा था कर्ण, जो दानदाताओं में सबसे अत्यधिक आता है। अब धरती के दोष की बात हो रही थी तो चर्चा गौ माता की होती है। बंधुओं, प्रत्येक जगह भूमि पर, हर जगह भूमि के ऊपर दोष है और भूमि का दोष कैसे शुद्ध होता है? गौ माता के गोबर से और गौ माता के गौमूत्र से भूमि का दोष शुद्ध हो सकता है। आज हमारा ये स्थान है, इस स्थान की सर्वोत्तम औषधि कौन सी है? अगर तुम्हारे पास यहाँ यात्री आ जाता है तो फर्स्ट एड क्या है आपका? पहला ट्रीटमेंट क्या है गोठियाओं का? सबसे पहले गौमूत्र पिलाते हो या फिर गाय के पूंछ से बने हुए बाल उनका आप झाड़ा देते हो। तो सोचो कि देवनारायण भगवान, श्री गोगा जी महाराज, हीरामल जी महाराज, उनका कार्य गौ माता करती है। उनकी पूजा किसके पीछे हो रही है? गौ माता के पीछे उनका पूजा हो रहा है। यदि आप सबके हृदय में देवनारायण भगवान के प्रति, हीरामल जी महाराज के प्रति, कालस देव भगवान के प्रति, तेजा जी महाराज के प्रति श्रद्धा है तो आपको गौ माता के प्रति भी श्रद्धा रखनी चाहिए। अगर आप गौ माता के प्रति श्रद्धा नहीं रखेंगे तो वास्तविकता में ना तो देवनारायण भगवान आपसे प्रसन्न होंगे, न हीरामल जी महाराज, न तेजा जी महाराज, न अन्य हमारे जितने भी देवी देवता हैं ये प्रसन्न नहीं होंगे। इसलिए गाय के प्रति आप सभी श्रद्धा रखें, मैं यही सब आप सबसे प्रार्थना करता हूँ। हमारे गांव का और हमारा तो विशेष रूप से नाता है। हमारे बाबा विराज रहे हैं, बड़े महाराज जी और बाबा, इन सब का आशीर्वाद हमेशा रहा है, मेरे ऊपर तो रहता ही रहता है। और बालाजी महाराज फूटा जोड़ा धाम से और बाबरिया से तो दोनों का भाई भाई का संबंध था। आज आप सबसे मिलकर के बहुत बड़ी प्रसन्नता हुई। पिछले वर्ष में आ नहीं पाया था, लेकिन अब की बार पूर्ण रूप से जिज्ञासा थी कि मैं चल करके आप सबके दर्शन करूं, श्री देवनारायण भगवान के दर्शन करूं। मेरे इस छोटे से वक्तव्य में यदि किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि भी रही गई हो तो आप सभी मुझे अज्ञानी बालक समझ करके क्षमा करें, आशीर्वाद प्रदान करें और खूब आप देवनारायण भगवान की भक्ति करें। लेकिन एक बात विशेष रूप से ध्यान रखें, बस गौ माता की सेवा करना प्रारंभ कर दें। यदि आप गौ माता की सेवा नहीं करेंगे, गाय के प्रति श्रद्धा नहीं रखेंगे तो देवनारायण भगवान आपसे प्रसन्न नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे। और गौ माता की सेवा करना प्रारंभ कर देंगे तो फिर देवनारायण भगवान स्वतः ही आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। बोले श्री देवनारायण भगवान की जय। और आज मासी जी, मैं यही निवेदन करता हूँ, मैं एक कलयुग का छोटा सा बहुत पापी इंसान हूँ। आप मुझे इस प्रकार की ये भगवान की ये सब उपाधियां न दिया करें, इनसे भगवान का भी अपमान होता है। मैं तो बालक हूँ और पापी सा इंसान हूँ। आप मुझे कृष्ण की, विष्णु की ये सब नहीं दें, मैं उनके चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हूँ। मैं आज आपसे निवेदन करता हूँ ऐसा आप नहीं करें। और एक आप लोगों से, सब महाशयों से मेरा निवेदन है, वो पहुंचा देगा सब तक। आप कोई भी कथा सुनाते हो तो उस कथा का जो मुख्य जो सार है ना, वो सार अंतिम आधे घंटे में आप सबको समझाओ।
जाओ कि ये कथा जो हम सुना रहे थे, इस कथा से हम ये संदेश देना चाह रहे हैं। आज आपने कर्ण की और अर्जुन की कथा सुनाई है, तो कर्ण की और अर्जुन की कथा अब ये सब बड़े बूढ़े लोग तो अपने मनोरंजन के लिए, अपने ज्ञान के लिए सुन रहे हैं, लेकिन जो मेरी पीढ़ी के भाई बहन हैं, हमारी बहनें हैं, मेरी पीढ़ी के जो बंधु हैं, उनको क्या सीखने को मिलेगा? उनको क्या 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 मिलेगा अर्जुन से और कृष्ण से? तो जो उसका मुख्य जो मोरल है ना, वो लास्ट के आधे घंटे में आप समझा के जाएं कि कर्ण से ये सीखना चाहिए, अर्जुन से ये सीखना चाहिए, राम से ये सीखना चाहिए, हनुमान से ये सीखना चाहिए। ये सारी चीजें अंतिम आधे घंटे में आप कोई भी कथा सुनाएं तो कम से कम अंतिम आधे घंटे में उसका एक सार होना चाहिए कि जिससे हमारे जो युवा नौजवान बंधु हैं उन्हें भी हमारे शास्त्र की शिक्षा प्राप्त हो सके। ऐसा मेरा आप सबके श्री चरणों में प्रार्थना है। बोले श्री देव नारायण भगवान की जय, बोले श्री मांगूदास जी महाराज की जय, श्री हरिदास जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम। बहुत बहुत धन्यवाद।